मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक अपना परचम लहराया, नया इतिहास रच रहा है। जल थल नभ में भारत की भूमिका ने विश्व को नई राह दिखाई। क्लाइमेट चेंज से लेकर कौशल विकास तक हर क्षेत्र में भारत ने एक रोल मॉडल बनकर देश का नेतृत्व किया। साल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर की खौफनाक यादें हैं, तो ऐसे अनेक पल भी हैं जो हमें भारतीय होने पर गर्व करने का मौका देते हैं। आइए जानते हैं कि मोदी राज में देश ने इस साल क्या उपलब्धियां हासिल की। यूएनएससी की कमान भारत के हाथों में। उपलब्धियों के मामले में भारत ने 2021 में बड़ी छलांग लगाई। पहली बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। 2 अगस्त को भारत सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना। अगस्त से पूरे 1 महीने के लिए भारत के हाथों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान रही। 100 करोड़ टीकाकरण कर भारत ने विश्व में रचा इतिहास। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत ने सबसे कम समय में 100 करोड़ टीकाकरण का मुकाम हासिल किया। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में भारत ने 21 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। दुनिया में भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने वाला पहला राष्ट्र बन गया। भारत की इस उपलब्धि को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सराहा। वहीं अब पीएम मोदी ने आने वाले साल के लिए एक और खुशखबरी देते हुए ऐलान किया कि कोरोना का टीकाकरण अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी उपलब्ध होगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्वर्णिम छलांग। भारत के लिए ओलंपिक इतिहास टोक्यो ओलंपिक काफी यादगार रहा। भारत ने खेलों के महाकुंभ में एक साथ 7 मेडल पर कब्जा जमाया। ये मोदी जी की खेल नीतियों का ही कमाल है कि खिलाड़ियों को विश्व के सबसे बड़े खेल मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला और भारत को गर्वित करने के पल मिले। मोदी जी ने 2 एथलीट्स को मेडिकल केयर की सुविधा मुहैया कराई थी और टोक्यो ओलंपिक से पहले अमेरिका में ट्रेनिंग की व्यवस्था भी कराई थी। वहीं खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई के लिए मोदी जी ने फोन कर खिलाड़ियों से बात की और उनसे मिले भी। रक्षा क्षेत्र में भारत का दबदबा। भारत ने दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया। मोदी राज में मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हथियारों की एक बड़ी खेप को भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया है। 22 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वतंत्रता के लिए 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में झांसी में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा समर्पण समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना को स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपा। चीन पाक के खिलाफ सबसे बड़ी स्वदेशी डील। भारतीय वायुसेना के बेड़े में जल्द 83 तेजस विमान शामिल होंगे। लड़ाकू विमान तेजस की 48,000 करोड़ की डील को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद 3 फरवरी 2021 को भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 83 स्वदेशी तेजस विमान के लिए करार हुआ। इस डील के तहत भारतीय वायुसेना को 48,000 करोड़ रुपए में 83 तेजस विमान मिलेंगे। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का सपना पूरा। पीएम मोदी का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का सपना पूरा हुआ जब उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 नवम्बर को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाली रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। ये रेलवे स्टेशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। वहीं पूरे देश में जिस तरह के रेलवे स्टेशन और ट्रेनों का कायाकल्प हुआ है, वो ये बताने के लिए काफी है कि देश का विकास सही पटरी पर चल रहा है। यूपी को मिली कई सौगातें। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। साल 2021 की विदाई में उत्तर प्रदेश की झोली में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिली। इस साल कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ। वहीं दिल्ली के नजदीक जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई। पीएम मोदी ने जेवर में एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के चौथे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। नवंबर 2024 से जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। एक्सप्रेसवे निर्माण। मात्र 4.5 वर्ष में अभी तक देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार कर मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। वहीं देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर एक और इतिहास रच दिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश की जनता को साल 2021 में सबसे बड़ी सौगात मिली काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में। भव्य रूप से भगवान शिव की नगरी में इस कॉरिडोर के निर्माण के साथ मोदी सरकार में धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। इसके अलावा भी मोदी सरकार ने कई अभूतपूर्व निर्णयों पर अपनी मुहर लगाई। फिर चाहे वो देश का पहला सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय हो या फिर मेडिकल कोर्सेज के विद्यार्थियों के लिए ओबीसी में 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% रिजर्वेशन का फैसला। मोदी सरकार ने मुश्किल निर्णयों से अपने कदम नहीं हटाए। साल 2021 में भारत की जीडीपी ने सकारात्मक संकेत देते हुए बता दिया कि 2022 में मोदी सरकार एक सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी तरह तैयार है।